गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 10th की इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट इसमें दिए गए हैं। ए पार्ट है मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक my way through the next lesson he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson he had finally had enough, and Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled quack 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 said Mrs. Chatterbox. अब मिस्टर केसिंग क्या कर रहे थे, उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी एनी के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बात की जाती है, तो वो आगे से आगे अपनी बात को रखती है, जिसके कारण मिस्टर केसिंग को क्या लगता है कि ये मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है, बहस कर रही है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उनको जो काम असाइन किया था ऐसे लिखने का, तो उस बच्ची ने वो कंप्लीट कर लिया था। पर लास्ट में क्या हुआ, मिस्टर केसिंग के पास कोई कंप्लेंट नहीं बची। जो 2 लेसन उन्होंने करवाए उससे रिलेटेड कोई भी उनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा कि अब उस बच्चे की कंप्लेंट की जाए। तो जब थर्ड लेसन हो रहा था, उनको क्या मिला, फाइनली एक मौका मिल गया और उन्होंने उसे पनिशमेंट दी एन फ्रैंक को। और वो पनिशमेंट क्या थी कि उन्हें एक ऐसे लिखना था, उसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये क्या करना था, उसे ऐसे लिखना था। तो चलिए इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वाज मेड बाय एन, की एन के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट की गई थी, जिसने जो कन्विंस कर रही थी ओके अपने टीचर को। शी वॉज टॉकएटिव जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि वो ये बता रही थी जैसे दूसरे बच्चे बातें करते हैं क्लास में, वो बिल्कुल वैसी है। B, she had the right to be talk active as it was a classroom and not a prison. फिर वो क्या है, ये बता रही है कि भाई उसको क्या है, राइट है बातें करने का, क्योंकि ये क्लासरूम है, एक जेल नहीं है। C है she had inherited the trait from her mother so couldn't stop being talk active. फिर वो क्या था, ये हमारी जो लास्ट वर्कशीट थी, प्रीवियस वर्कशीट, उसमें ये सेम चीज़ थी कि वो क्या करती है, अपना पक्ष रखती है, आर्ग्यूमेंट करती है अपनी टीचर के साथ। तो बोलती है कि मेरे अंदर जो गुण है वो मुझे अपनी माँ से मिले हैं, इसलिए मैं अपने आप को बात करने से नहीं रोक सकती, इसलिए वो क्या कहती है कि मैं टॉक एक्टिव हूँ। डी है She found it impossible to be quite like the others as she couldn't change herself. फिर वो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, दूसरों की तरह वो चेंज नहीं हो सकती। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज हैड अ गुड लाफ इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर केसिंग। इट मीन्स डैट। हैड अ गुड लाफ, ये क्या इम्प्लाई करता है मिस्टर केसिंग के बारे में। Celebrated his ability to make and write the essay. B, ridiculed and in front of whole class. C, pulled up and for her argument in the class. D, realized the humor in it and was amused. अब देखिए वो सेलिब्रेट करता है कि एन की क्या है, एबिलिटी है, वो ऐसे लिख सकती है, या उसको इंसल्टेड फील करवाना चाहता सारी क्लास के सामने, या उसको क्या है, कोशिश करता है कि वो क्या करे कि अपना वो पक्ष रखे, आर्ग्यूमेंट करे ओके। और जो लास्ट है रियलाइज द ह्यूमर इन इट, कि जो ह्यूमर था उसमें उसको क्या है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग का कैरेक्टर के बारे में बताना है इसमें, कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, जोवियल एंड क्रिएटिव। देखिए वो बहुत हंसी मजाक वाले नेचर के नहीं थे, ना ही क्रिएटिव थे ओके। स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, स्ट्रिक्ट थे पर इनोवेटिव नहीं थे, यानी कि कोई भी नई चीज़, जैसे इनोवेशन होता है कोई नई चीज़ बनाना या उसके बारे में कोई जानकारी हासिल करना, तो उससे रिलेटेड भी वो नहीं थे। सी है टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल सही है कि वो टॉलरेंट भी थे और स्ट्रिक्ट भी थे। डी इनोवेटिव एंड जोवियल, ये गलत ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल दैट मिस्टर केसिंग चूज फॉर एन टू राइट ऑन। मिस्टर केसिंग ने जो ऐसे दिया था, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल, उसका फर्स्ट टाइटल जो मिस्टर केसिंग ने दिया था एन को लिखने के लिए वो क्या था। अ टॉक एक्टिव गर्ल, एन इनकॉरिगेबल चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, अ चैटरबॉक्स। तो डी ऑप्शन हमारा अ चैटरबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड एन फील व्हेन शी वॉज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय मिस्टर केसिंग। She was happy as she had to write 3 essays on the same topic, enjoyed making fun of Mr. Casing in her own way, was worried as she had run out of original idea for her essays, was thrilled at another opportunity to showcase her writing abilities। देखिए मिस्टर केसिंग ने पनिशमेंट दी थी एन को कि वो तीसरी बार, पहले 2 बार भी उससे ऐसे लिखवाए गए थे, तीसरी बार भी उसको ऐसे लिखने के लिए बोला गया है, तो कैसा फील कर रही थी। वो बहुत खुश थी कि वो 3 बार ऐसे लिख रही है ऑन द सेम टॉपिक पे ही। या मिस्टर केसिंग इंजॉय मेकिंग फन ऑफ मिस्टर केसिंग इन हर ओन वे, या मिस्टर केसिंग का मजाक उड़ा रही थी अपने ही तरीके से। वॉज वरीड एज शी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ फॉर हर ऐसे, यानी कि वो बहुत परेशान थी कि अब उसने 2 बार एक सेम टॉपिक पे ही ऐसे लिखा, तीसरी बार भी लिखेगी तो उसके ओरिजिनल आइडिया कहाँ से लेके आएगी, से परेशान थी या थ्रिल्ड थी, बहुत एक्साइटेड थी कि उसको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी राइटिंग एबिलिटी को शो करने के लिए। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। द 2 बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprint of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh foot mark appeared from nowhere. Further footprint followed, one after another, descending the step and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and at last disappeared altogether। अब ये फुटप्रिंट विदाउट फीट की स्टोरी है। स्टार्टिंग में ही पैसेज आता है, 2 बच्चे क्या करते हैं, एक मडी इम्प्रिंट्स है, यानी कि किसी के पैर जो कीचड़ वगैरह से लगे हुए हैं उस पर क्या है प्रिंट बने हुए हैं, और वो आगे की आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं लंदन में। वो प्रिंट क्या है आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे क्या है पीछा कर रहे हैं। अब उनको क्या है, बच्चों को यकीन ही हो पाता कि ये भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये फुटप्रिंट क्या है आगे से आगे गली में बनते चले जाते हैं। बच्चे क्या है वो उसको फॉलो करते हैं, फैसिनेटेड है, अट्रैक्टिव है, और लास्ट में क्या है धीरे धीरे वो जो प्रिंट्स हैं वो फेंट होना शुरू करते हैं, नहीं कम दिखाई देती हैं, धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंट थे ग्रिफिन के, जिसने क्या किया था, जिस घर में वो रहता था, इनकी रेंट पे रह रहा है जिस घर में, उस घर को उसने आग लगा दी थी और वहाँ से वो चला गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वर द बॉयज सरप्राइज टू सी अ बेयरफुट मैन इन लंडन। द बॉयज वर सरप्राइज एज, अब जो बच्चे थे वो क्या देखते हैं, बेयरफुट नंगे पैर, यानी कि किसी के प्रिंट हैं, और वो क्या है सरप्राइज हो रहे हैं उसे देख के। तो क्यों है, इट वॉज एन अनयूजुअल साइट टू सी समवन दिस वे, एवरीबडी इन लंडन मूव्ड अराउंड इन शूज़, यानी कि देखिए ये बिल्कुल अनयूजुअल एक सीन था, इसलिए वो क्या है सरप्राइज है। या लंदन में कभी भी कोई भी क्या है बिना शूज़ के नहीं घूमता, इसलिए सरप्राइज है, सभी क्या है शूज़ पहनते हैं। सी है, इट वॉज प्रिटी कोल्ड टू मूव अराउंड बेयर फीट, वहाँ पे इतनी ठंड है कि कोई नंगे पैर अभी नहीं घूम सकता। और डी है, ओनली अ पर्सन हु इज़ होमलेस एंड वंडरिंग डज सो, एक ऐसा आदमी जो क्या है होमलेस है और जो ऐसे ही घूम रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि लंदन में उस वक्त क्या थी, बहुत ठंड थी और कोई भी व्यक्ति नंगे पैर से नहीं घूम सकता, और उन्हें क्या है बच्चों को ये दिखाई दे रहा है कि प्रिंट आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड द बॉयज फर्स्ट सी द फुटप्रिंट। बच्चों ने सबसे पहले फुटप्रिंट कहाँ देखे, ऑन अ फुटपाथ,
ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस ऑन अ बिजी स्ट्रीट ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो बच्चों ने सबसे पहले कहाँ देखे थे? ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस, यानी कि घर पे जो स्टेप्स लगे होते, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे उसने क्या देखा? सबसे पहले प्रिंट देखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज एन ऑप्शन दैट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोग्रेसिंग इन द एक्सट्रैक्ट। सिनोनिम्स जो यानी कि सेम सिमिलर मीनिंग होता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिंग का सेम सिमिलर मूवी हमें देखना है, मीनिंग देखना है। डेवलपिंग, मैनेजिंग, गैदरिंग एंड मूविंग। देखिए तो मूविंग यानी कि आगे बढ़ना, ठीक है। तो प्रोग्रेसिंग बिल्कुल सेम मतलब है इसका, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द बॉयज आर फीलिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। कि जो बॉयज थे, देखिए बॉयज क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं उन फ्रूट प्रिंट का। तो बॉयज क्या थे? स्टार्टल्ड, फ्राइटन्ड, सैड एंड हैप्पी। अब बच्चे क्या थे? सरप्राइज थे। सरप्राइज मीन्स स्टार्टल्ड थे। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फ्राइटन, डरे हुए भी नहीं थे, ना ही वो सैड थे, ना ही वो हैप्पी थे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉट रिमार्केबल साइट डिड द बॉयज विटनेस। वो रिमार्केबल साइट क्या था जिसके बॉयज के विटनेस थे? अ नेक्ड मैन वॉकिंग इन द स्नो, फ्रेश मडी फुटप्रिंट अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नोवेयर, एन invisible person hit them and left only his footprint behind, footprints walking down the street in the middle of a snowstorm। तो क्या था? बच्चे किस लिए किस चीज़ के विटनेस थे कि उन्हें क्या है? फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, पर उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था जिसके वो प्रिंट हों। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।